मीरा भाईंदर महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 23 से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार वर्षा गिरधर भानुशाली इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। मैडम, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? आपको फिर से वही प्रभाग दिया है, क्या कारण है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आजिम। विषय सबसे बड़ा एक ही है कि पानी। बाकी तो ये 23 नंबर प्रभाग में आने के बाद में बहुत सारी जो समस्या थी उसको 99% मैंने सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मेन पानी है जिसके लिए आज भी लड़ाई चालू है। और मार्च अप्रैल तक 100% पानी का जो मुद्दा है उसको हम लोग पूरा जड़ मूड़ से ख़त्म करने का कोशिश कर रहे हैं। और पार्टी ने 23 नंबर में मुझे पहले भी टिकट दिया था और मेरे कामों को देख के, मेरे कार्य को देख के मुझे वापस टिकट दिया। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की भी आभारी हूँ। मैडम, क्या मुख्य समस्या है आपके प्रभाग में? जैसे राई मुर्दा जो परिसर है वहाँ पे किन मुद्दों को लेकर अक्सर काम किया जाता है और आपके आने वाले भविष्य में किस तरह की वहाँ की जो समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे? मैं 2007 में पहला चुनाव लड़ी थी भाईंदर ईस्ट से। 2 टर्म मैंने भाईंदर ईस्ट में किया, फिर मुझे पार्टी ने भाईंदर वेस्ट में भेजा। तो ये वार्ड थोड़ा सा अलग था मेरे लिए, क्योंकि ईस्ट में ही मैंने काम किया था और यहाँ का जो वार्ड था वो डीमार्ट से लेके मुर्दा, राई और मोरवा, ऐसा बहुत बड़े पट्टे में ये था जिसके अंदर बहुत सारा स्लम भी आ रहा है। प्रॉपर गांव जो हमारे मीरा भाईंदर की आन बान शान है, और एक शहरी पट्टा जो बहुत ही हाई लेवल में जाता है। तो एक चैलेंजेबल मेरे लिए वार्ड था, लेकिन मैं काम करने वाली महिला हूँ। मेरा नेता जो कार्य सम्राट, जिसको आज मेट्रो मैन बोलूँगी मैं, तो उसके साथ में मैंने काम किया था, मेहता जी के साथ में, तो काम करने की आदत पड़ चुकी थी। तो मैंने ये चैलेंज को भली भांति मैंने लिया था। इस बीच में कोरोना को भी मुझे फेस करना पड़ा, थोड़ा सा ब्रेक लगा, लेकिन कामों को ब्रेक मैंने कभी दिया नहीं। जैसे मैं बोलूँगी शहरी पट्टे में तो 135 गार्डन जो बहुत बड़ा गार्डन है, लेकिन 25% वो हमारे महानगर पालिका में हैंडओवर किया गया था। उसको मैंने डेवलप किया ताकि वहाँ पे जो लोग रहते हैं, ओपन जिम है, वॉकिंग ट्रैक है, एक छोटा सा मैदान मैंने बनाया। वहाँ से मैं आगे आऊँगी तो शहरी पट्टे में पानी की बहुत समस्या थी, क्योंकि रोड बहुत नीचे था और बिल्डिंगें बहुत ऊपर थी। तो मैंने बड़ी बड़ी जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे मैं बालाजी कॉम्प्लेक्स की बात करूँगी, प्लानेट की बात करूँगी, यहाँ पे एक्जोटिका है, वो सब में मैंने 4-4 इंच की मैंने लाइन डाल के प्रॉपर उनको पानी की समस्या और टैंकर मुक्त मैंने करवाया। थोड़ा मैं आगे जाऊँगी तो हमारा बहुत बड़ा स्लम है अम्बेडकर नगर, वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे तो बहुत ही ज़रूरत है। तो वहाँ के रोड थे, हर एक गली के अंदर, आप कोई भी गली के अंदर जाके देखना, कुछ गलियाँ बची होगी, बाकी हर एक गली के अंदर मैंने आरसीसी, वहाँ पे एक गाड़ी भी नहीं जा सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पे सब आरसीसी रोड, स्मशान जो हमारा लास्ट स्टॉप है किसी को पता ही नहीं, वहाँ पे भी काम की बहुत ज़रूरत थी। तो एक महिला हूँ, इमोशनल हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत सारा काम किया। अम्बेडकर नगर के काफ़ी ऐसे घर थे जो दरवाज़ा खोलते थे तो सामने चिता जलती हुई दिखती थी, तो मैंने दीवार को बहुत ऊपर कर दिया ताकि वो लोगों को सुबह उठ के वो सब चीज़ रोज़ का नहीं देखना पड़े। थोड़ा सा आगे जाऊंगी तो मुझे गार्डन का बहुत शौक़ है। मोरवा में आप सूर्य मंदिर के आगे देखोगे तो वो पूरा गार्डन मैंने डेवलप किया है। पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी सोलर लाइट को बहुत मानते हैं कि सोलर हर जगह पे लगाओ, वो गार्डन में मैंने सोलर लाइट लगवाई। वहाँ पे मैंने ओपन जिम लगवाया, वहाँ पे मैंने ट्रैकिंग, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए आज भी मैंने देखा तो बहुत सारी महिला वहाँ पे। तो जैसा जैसा प्रभाग था वो हिसाब से, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से मैंने काम किया और पार्टी ने भी मेरा काम देखा। और आज मैं जब हर जगह पे जा रही हूँ तो लोगों से भी मुझे अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। तो बस ये एक सेवा का मौका है और वापस मुझे मिला है, तो इससे और गतिविधि में मैं ये काम करूँगी। मैडम, जिस तरह से आपने विकास के काम गिनाए हैं, उसी तरह आप पर गंभीर आरोप लगते आए। अभी हाल ही में कई मीडिया में खबरें आई है कि आपके ऊपर जो 5 लाख का कुछ पेनल्टी लगा है, एंटी करप्शन का केस आपके ऊपर चल रहा है। किस तरह का मामला है और क्या स्टेटस है अभी उसका? जिसने आरोप लगाया है, पहले तो वो अपने गरिमान में जाके देख ले कि वो कौन है और क्या है।
जब भी आयोग के सामने हम लोग बैठे थे तो उसने बोला कि मैंने फॉर्म ही इसके लिए भरा है। तो देखो ये पार्टी है, काम करने वाली लेडीज़ तो अटकाने वाले लोग भी बहुत पैदा होंगे। उसको गति कौन दे रहा है उसका भी नाम मैं बोलना नहीं चाहूँगी। हाँ, केस लगा है तो वो मैं कोर्ट में मेरा जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि मुझे मेरे खुद के ऊपर भरोसा है। और मुझे जो हाई कोर्ट ने दिया है ये, तो वो भी उसने देख के ही दिया होगा ना, ऐसे नहीं दिया होगा। और आप हाई कोर्ट से बड़े नहीं हो, और मुझे क्लीन चिट मिली है। मेरा आपने मेरे फॉर्म के ऊपर आपने विरोध किया था तो फॉर्म भी पास हो गया। फिर विकास की बात करो ना, आप आए हो यहाँ पे तो आपने क्या काम किया है? आपने खुद ने फॉर्म भरा है तो आपका ये वार्ड में क्या योगदान है? आप उसकी तो बात करते ही नहीं हो। मैं इसके फॉर्म पे ये करूँगा, इसका ये करूँगा। तो मेरा एक ही है, मैं काम करने वाली लेडीज़ हूँ। आपके ऐसे आरोपों से मैं कोई घबराने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है, मैं लोक प्रतिनिधि हूँ, लोगों के द्वारा जीती हुई महानगर पालिका में बैठी हुई मैं महिला हूँ। तो मुझे लोगों का काम करना है, नहीं कि ऐसे कोई आरोप के ऊपर मुझे डर के बैठना है। देखो आरोप तो मोदी जी के ऊपर भी लग रहे हैं, आरोप तो सबके ऊपर लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है ना, आने वाला समय बताएगा करके। तो ये सब जनता को गुमराह करने का एक स्टंट बनाया गया था। जो मेरे प्रतिनिधि है वो उसको बहुत हवा दे रहे हैं। वो हमारी कार्यकर्ता थी, उसको टिकट नहीं मिला तो वो शिवसेना में चली गई, अगर टिकट मिलता तो नहीं जाती थी। तो मैडम, आपके प्रभाग क्रमांक 23 में एक नया चेहरा आया जो नरेंद्र मेहता के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। उनके दुख सुख में उन्होंने सहभाग होते हैं संजय थरथरे। इस बार विनोद म्हात्रे को टिकट न देते हुए संजय थरथरे को टिकट दिया गया, कैसा लग रहा है आज? देखो, संजय थरथरे जी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि 2007 में जब भी मैं इंडिपेंडेंट खड़ी हुई थी तो मेरे ही पैनल में वो खड़े हुए थे। लेकिन उस वक्त 10 दिन पहले उनके माताजी का देहांत हो गया था, तो वो बाहर नहीं निकल पाए और वो वजह से वो वहाँ पे हार गए। अगर वो घटना नहीं होती थी तो वो 2007 से मेरे साथ का नगर सेवक होता था। लेकिन वो घर में नहीं बैठा, वो नरेंद्र मेहता जी का बहुत पुराना दोस्त है, शायद मेरे से भी ज़्यादा उसको अनुभव है काम करने की। और ऐसा कोई इलेक्शन नहीं होगा जिसमें संजय थरथरे हमारे साथ में नहीं था। मैं 23 नंबर की बात करूंगी तो खासदार इलेक्शन जो कैंडिडेट था शिवसेना का, उसके साथ में भी संजय थरथरे ने काम किया हुआ है। फिर आमदार का इलेक्शन था, उसमें भी संजय थरथरे ने काम किया हुआ है और तीनों गांवों में काम किया हुआ है। और वो बहुत बड़ी क्षमता रखता है, आमदार के साथ में दिन रात का रहने वाला बंदा है। तो आने वाले टाइम में जो वहाँ पे प्रेजेंट कैंडिडेट था उससे 3 पट वो काम करके दिखाएगा, उतनी क्षमता रखता है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, जो काम करता है उसको मौका देते हैं। तो इसके भी काम को सहारा गया और उसको टिकट दिया गया है। आज वो हमारे बीच में उम्मीदवार के बीच में है। मैं ये चारों हम लोग गवाही देते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के सेवक हैं और जितना ज़रूरत है वार्ड में उससे ज़्यादा काम करके दिखाएंगे। ये थे प्रभाग क्रमांक 23 के अधिकृत भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो दावा कर रहे हैं कि परिसर के हम सेवक बनके परिसर का विकास करेंगे, इस तरह का दावा कर रहे हैं। अब ये तो आने वाले भविष्य में देखना होगा कि किस तरह से परिसर का काम होता है। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा भाईंदर।